वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से इनक्वलिटी। इनक्वलिटी आप जब भी कोई इंजाम देते हैं, डोमेन या रेंज की बात करते हैं या कोई भी इंजाम देते हैं, अगर इनक्वलिटी आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो दोस्तों डोमेन रेंज और टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आपको देख। आइए मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करता हूँ इनक्वलिटी, आप पेपर में बेटर से बेटर कर पाएँ, ठीक है? देखिए यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए आप इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। देखिए, सवाल का उत्तर आपको देना है। देखिए, ये देखिए बिहार किसमें पूछा गया था? या पीजी टायर फर्स्ट में पूछा गया था। इस सवाल का उत्तर आप आसानी से कब दे पाएँगे? जब आपका बेस क्लियर होगा, आपका कांसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है? इसको मैं लास्ट में डिस्कस कराऊँगा इस तरह का सवाल। जैसे ये भी सवाल है, ये भी इस देखिए पूछा गया है। यहाँ पर ये भी पीजी का ही सवाल है। दोस्तों इस तरह का सवाल मान लीजिए इस तरह का सवाल आएगा लगातार आपको देखने को मिलती है, ठीक है? तो इसका हम कांसेप्ट एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर इस तरह का सवाल आएगा, जैसे यहाँ पर इस तरह भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है? यहाँ पर ये डोमेन के सवाल आपको देखने को मिलते हैं, उसका सब कांसेप्ट लेके आए हैं। बस आप क्या कंटिन्यू लगातार कांसेप्ट उसको नोट डाउन करेंगे तो दोस्तों पेपर बेटर से बेटर कर पाएँगे। देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक लेवल से, ठीक है? जैसे इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, तो फर्स्ट काम क्या करना है? यहाँ पर देखिए यक्ष जितने भी हैं, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण है। आप क्या करेंगे? यक्ष का जो कोफिशिएंट है, हमेशा क्या करेंगे? उसको हमेशा एक बनाएंगे और क्या बनाएंगे? ऑलवेज क्या बनाएंगे? पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है? यहाँ पर देखिए यक्ष का यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। अगर ये निगेटिव होता है तो पूरे इक्वेशन में, पूरे समीकरण में हम क्या करते हैं? नेगेटिव साइन से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से देखिए क्या होता है? देखिए, अगर डिवाइड करेंगे ये लेस देन रहेगा, जो साइन क्या हो जाएगा? ये ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अभी तो मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है। दोस्तों इस सवाल का उत्तर देखिए, आप क्या करेंगे? पहले ये क्या कर देंगे? इसका फैक्टर करके दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन विदाउट फैक्टर करके भी दे सकता है। आपको पहला काम करना है, पहले इसको अलग-अलग ज़ीरो करेंगे, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर x माइनस 2, तो आपको यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा? x बराबर 1 मिलेगा और इसको यहाँ से x बराबर क्या होगा? 2, ठीक है? यहाँ पर आपको क्या मिला? 2 वैल्यू मिली, उस 2 वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं? रियल लाइन पे ड्रा करते हैं, ठीक है? रियल लाइन क्या होती है? हम जानते हैं रियल नंबर क्या होता है? r से लिखा जाता है, इसकी वैल्यू माइनस लेकर प्लस इन्फिनिटी के यहाँ पर बीच में, ठीक है? यहाँ पर यहाँ अगर मान लीजिए इसको दिखाना चाहते हैं, देखिए ऐसे दिखाएँगे। यहाँ लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी, ठीक है? यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये आपका प्लस इन्फिनिटी, प्लस दिखाते नहीं, इसका मतलब प्लस इन्फिनिटी लिखा है, लेकिन नेगेटिव में जब लिखेंगे तो आपको माइनस आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है? आपको क्या करना होगा? कितनी वैल्यू है? आपको देखिए 2 वैल्यू, ठीक है? यहाँ पर हमने पहला काम क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। जो भी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड साइड से बड़ी वैल्यू को पहले लिखना है, ठीक है? बड़ी वैल्यू को राइट हैंड साइड से, देखिए ये मेरा क्या है? ये दायां हाथ है, तो राइट साइड को बड़ी वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर क्या आएगी? 2 आएगी, ठीक है? यहाँ पर उसके बाद छोटी वैल्यू इधर आएगी, 2 के बस छोटी क्या आएगी? 1 आएगी, यहाँ पर 1। इतनी बातें सबको यहाँ पर क्लियर हो गई, ठीक है? अब क्या करना होगा? दाएं साइड से ही राइट हैंड साइड से क्या करना पड़ेगा आपको? ये करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ऐसे एक कर सकते हैं, ऐसे कर दिया। राइट साइड क्या करेंगे? ये चलेगा प्लस माइनस, ये प्लस, इस तरह करते चलेंगे, ठीक है? जितने भी आपको यहाँ पर जो भी आपके x की वैल्यू रहेगी, इस तरह क्या करेंगे? प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस, इस तरह चलता रहेगा। लेकिन हमारे पास क्या है? 2 ही वैल्यू है। x बराबर देखिए प्लस माइनस क्या होगा? फिर क्या होगा? प्लस, यहाँ पर इस तरह माइनस, ठीक है? अब आपको देखिए क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा? आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये जो साइन था यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर साइन क्या दिख रहा है? ये लेस देन। लेस देन मतलब क्या है? आपको नेगेटिव साइन आपको यहाँ पर ढूंढना है, क्योंकि ये यहाँ पर साइन देखेंगे, ये साइन कैसा है? आप देख रहे हैं नेगेटिव साइन, क्योंकि लेस देन रहेगा तो नेगेटिव साइन ढूंढना पड़ेगा। अब देखिए नेगेटिव में कहाँ मिलेगा? देखिए नेगेटिव साइन यही मिलेगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी वैल्यू क्या मिल रही है आपको? ये नेगेटिव साइन, ठीक है? यहाँ पर और नेगेटिव साइन कहाँ मिलेगा? और नेगेटिव साइन देखिए, ये तो देखिए इधर ही प्लस, इधर ही प्लस। हम यहाँ पर लेस देन साइन देखा तो नेगेटिव साइन, इसलिए इस सवाल का आंसर क्या लिखेंगे? यक्स, ठीक है? यहाँ पर बिलोंग टू, ठीक है?
कहाँ से लेकर यहाँ 1 और क्या यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस सवाल का राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे सर इस सवाल में ऑप्शन नंबर ए और बी में क्या अंतर है, ठीक है। अगर देखिए ए बी में अंतर क्या है, देखिए यहाँ पर इसे कहते हैं, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं इसको, आप लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे, ओपन या इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल का मतलब यह होता है कि ये 1 और 2 पे क्या है, वैल्यू डिफाइन नहीं है। एक एग्जाम्पल के रूप में हम रखते हैं, अगर आपने यक्स बराबर यहाँ पर जो आपको समीकरण मिला है, आपने यक्स बराबर यहाँ क्या पुट किया, 2 पुट किया, ठीक है। देखिए यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस साइड क्या हो जाएगा 0, कभी 0 0 के बड़ा नहीं होता, ठीक है। आप जानते हैं बराबर क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पर साइन दिया नहीं है, तो दोस्तों इसीलिए क्या ये 1 2 पे वैल्यू डिफाइन नहीं है। आप 1 भी रखेंगे तभी देखेंगे 0 और क्या 0 से क्या बड़ा नहीं होता है, इसलिए हमें इसे क्या कहते हैं, ये ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है 1 और 2 के बीच क्या है, जितने भी नंबर होंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप यहाँ पर कोई भी नंबर आप रख के देख लीजिए, 1 और 2 के बीच यहाँ पर ये जो भी नंबर मिलेंगे इस सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर 1 रखने पर या 2 रखने पर वैल्यू अगर यहाँ पर क्या, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर आपस में बराबर आ जाती, 0 0 के बराबर आ जाता है, तो हम उसे कहते हैं क्लोज इंटरवल। ऑप्शन नंबर बी में ये किसे क्या कहते हैं, आप जानते हैं क्लोज इंटरवल कब लगाते हैं, जब हमारे पास वही वैल्यू 1 और 2 रखने पर वह क्या मिल जाए, अर्थात ये इक्वल टू 0 मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं मिल रहा है, इसलिए कहेंगे ये ओपन इंटरवल है। और यहाँ पर ये सब क्या ओपन इंटरवल होंगे, तो कोई आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट आंसर होगा। आइए मैं कुछ और बेहतरीन सवाल लेता हूँ जिससे आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो पाए, ठीक है। चलिए चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए हमने आपको क्या बताया, इनक्वलिटी का कंसेप्ट ध्यान समझिएगा। इनक्वलिटी आपको आती रहेगी जब हम डोमेन रेंज या कोई भी हम जानते हैं, यहाँ पर इनक्वलिटी का बहुत महत्व है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लोग यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर जैसे आपको डोमेन रेंज की बात करेगा या अदर प्रॉपर्टी पे या हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, तो दोस्तों हमेशा ही क्या यहाँ पर इनक्वलिटी के लिए हम काफ़ी वहाँ पर बार बार हम कन्फ्यूज होते रहते हैं कि मुझे कौन सी वैल्यू, ठीक है। देखिए आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा, देखिए पहला काम आप यह करेंगे, देखिए पहला काम क्या, देखिए यहाँ पर देखेंगे, देखिए देखिए यहाँ पर अगर जानते हैं अगर यक्स स्क्वायर पूछा जाए क्या है, अगर यक्स स्क्वायर पूछा जाए, इसमें जानते हैं हम क्या करें, इसमें प्लस माइनस कुछ भी रखें, ये वैल्यू में क्या होगी, अगर यक्स के स्थान पे क्या रखेंगे -2 रखेंगे या 2 रखेंगे, वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। अर्थात परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। अगर कोई भी पूर्ण वर्ग रहेगा आप उसको यहाँ पर उस समीकरण को डायरेक्टली हटाएंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर पूछ लिया जाए x-1 का होल स्क्वायर कहेगा कि बताइए यहाँ पर इसके क्या होंगे, इक्वलिटी क्या होगी, आप यहाँ पर कहेंगे इसकी जो वैल्यू होगी माइनस इनफिनिटी से क्या प्लस, यह क्या है सेट ऑफ रियल नंबर, इस सवाल का उत्तर होगा यहाँ पर यहाँ पर क्योंकि यहाँ मान लीजिए एक ग्रेटर देन, ठीक है, ये होता है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होता है, यह वैल्यू क्या होती है, आप कोई भी नंबर रखिए, ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर कोई भी नंबर रखिए हमेशा क्या देगा, वो पॉजिटिव देगा। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर इसको डायरेक्टली आप इसको हटा सकते हैं। सवाल को हमारा देखिए क्या मिल गया, यहाँ पर कब हटाएंगे, जब यह होल स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर इवन नंबर हो, ठीक है, 8 नंबर पे नहीं हटाएंगे, इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ 8 नंबर देखिए, तो ये 8 नंबर पावर 1 था, तब देखिए सवाल इसमें कन्वर्ट हो गया x-1 x-4 हुआ, यहाँ पर क्या लिखेंगे देन r इक्वल, सवाल इसमें कन्वर्ट कर दिया। ये दोस्तों कब हटाएंगे, याद रखिएगा जब ये क्या है, यहाँ पर इवन नंबर इसके पावर में हो, ठीक है। 8 नंबर पे नहीं हटाएंगे, अभी कुछ सवाल लेंगे 8 नंबर पे कैसे हटाते हैं उसको हैं। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, आप यहाँ पर कोई भी रियल नंबर रखेंगे, कोई भी नंबर रखेंगे, ठीक है, कोई भी यहाँ पर है हमेशा क्या देगा, वो पॉजिटिव नंबर देगा। जो पॉजिटिव नंबर देगा उस वैल्यू को आपका वहां से टर्मिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। सवाल ये पूछा जाए, ये पूछा, दोनों का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अब सेम कंसेप्ट जो अभी जो सवाल लिया था, आप यहाँ पर दोनों को अलग अलग जीरो करेंगे, x बराबर क्या होगा 1 और 4 का। हम क्या चलेंगे, हम लाइन पे ड्रा करना जानते हैं कैसे, हमने कहा कि कोई भी वैल्यू क्या होती है, ये माइनस इनफिनिटी क्या होती है, यह प्लस इनफिनिटी के बीच,
यही होती है। अब हम क्या आपको डिस्कस करा कि जो बड़ी वैल्यू है, अर्थात जो बड़ी वैल्यू है उसको क्या करना है, राइट हैंड शिफ्ट करना है, और जो छोटी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए। बड़ी वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या होगा, 4 होगी, यहाँ पर क्या करेंगे 1 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चलेंगे, आप चलेंगे प्लस, यहाँ पर लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ फिर वही देखेंगे आप, हमेशा क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब मुझे कौन-सा साइन चाहिए, तो यहाँ पर देखिए लेस देन, अभी इस बार भी नज़र आ रहा है, तो आपको नेगेटिव साइन चाहिए, तो नेगेटिव साइन कहाँ से कहाँ मिलेगा? आप जानते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए यहाँ ये वैल्यू होगी। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? एक्स बिलॉन्ग टू, ठीक है। यहाँ पर लगाएँगे 1 पे क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल या ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ग्राफ के अनुसार इसको हम क्या डार्क कर दे रहे हैं, ये क्लोज इंटरवल का नोटेशन ऐसे भी हो। यहाँ पर देखिए 1 पे लगाएंगे क्लोज इंटरवल, और यहाँ पर क्या लगाएंगे 4 पे भी लगाएंगे क्लोज इंटरवल। ऐसा हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में वहां पर क्या था, इक्वल टू का साइन नहीं था, बराबर का साइन नहीं था। यहाँ पर क्या देखिए इक्वल टू का साइन है, इसलिए क्लोज इंटरवल लगाए। या इस तरह ऐसे समझ सकते हैं, देखिए अगर यहाँ पर डायरेक्टली एक्स बराबर 1 रखेंगे, अगर मान लीजिए जो हमारा जो आपको यहाँ पर दिया गया था, या यहाँ पर भी दे सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, अगर डायरेक्टली आप यहाँ पर एक्स बराबर 1 रखेंगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी? आपको क्या मिलेगी? ये जानते हैं 0 मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर ये रखेंगे 0, क्या जानते हैं 0 क्या है? 0 से बड़ा नहीं हो पाता है, लेकिन बराबर है, ठीक है। अर्थात 1 और 4 पे तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, डिफाइंड है, ठीक है। और इसके जो बीच वाली भी वैल्यू डिफाइंड है, इसलिए कहते हैं इसको ये क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सवाल का राइट आंसर होगा। तो आपको देखिए आपको क्या सीखने को मिला, जब भी यहाँ पर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रहे, पूर्ण वर्ग रहे, यहाँ पर है, उसको डायरेक्टली क्या करेंगे, उसको रिमूव कर सकते हैं, कोई चेंज होगा, या क्या डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो, तो दोस्तों उसको डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पर ये रिजल्ट लिख लीजिएगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए इस सवाल का उत्तर देखिए सेम वही कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पर पहला काम क्या करना होगा, तो यक्स की जो यहाँ पर देखें, देखिए यक्स है, यक्स पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे यक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। पहला काम क्या करना है, पहला काम यही करना होगा, आपको यक्स की सारी वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। यहाँ पर फैक्टर करके दिया है, अगर फैक्टर नहीं किया होता फैक्टर करना पड़ता, इस फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। हम देखिए ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर ये भी पॉजिटिव यक्स का कोफिशिएंट, और यहाँ पर देखिए यक्स कोफिशिएंट, ठीक है। अगर हम पूरे इक्वेशन में, ठीक है, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, तो क्या चेंजिंग होगा, देखिए ये तो वही रहेगा, यक्स माइनस 1 करेंगे, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आप यक्स माइनस 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 2 यक्स माइनस 1 होगा। और यहाँ पर जो साइन, आपको यहाँ पर जो साइन ये लेस देन में दिख रहा था, अब क्या हो जाएगा, वह ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो, ठीक है। ये बातें सबको क्लियर हो गई। पहले जो यक्स का यहाँ पर है, आपको यहाँ पर है, हमेशा यक्स को आपको पॉजिटिव बना के लेके चलना है, ठीक है। आपने डायरेक्टली जो कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमेशा क्या यक्स को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, अगर नहीं बन रहा है तो ठीक है, मल्टीप्लाई करके जैसे हमने पॉजिटिव बना लिया, ठीक है। अब सेम प्रोसेस वही है, हम क्या करेंगे, यक्स बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब अलग अलग जीरो करेंगे तो यक्स बराबर 1 मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1 बाई क्या 3, 1 बाई 2, ठीक है। अब जानते हैं हम क्या करना, अंडरलाइन पे ड्रा करेंगे। कोई भी वैल्यू क्या होती है, आप जानते हैं माइनस इनफिनिटी क्या होती है, ये प्लस इनफिनिटी होती है, ठीक है। हमने आपको ये बताया कि जो बड़ी वैल्यू है, अर्थात जो राइट हैंड साइड रखिएगा, और यहाँ जो छोटी वैल्यू है उसको क्या लेफ्ट हैंड साइड। बड़ी वैल्यू आपको देखिए यहाँ पर मिलेगी 2, ठीक है। और छोटी वैल्यू क्या, इससे क्या छोटी यहाँ पर मिलेगी 1, और यहाँ पर इससे छोटी क्या मिलेगी 1 बाई 2, ठीक है। अब हमारा क्या काम है, राइट हैंड साइड से क्या करना होगा, आपको करना होगा प्लस माइनस प्लस, इस तरह करते, देखिए यहाँ पर करते हैं, देखिए प्लस यहाँ पर है, ये माइनस, ये प्लस, क्या लिखेंगे, ये माइनस, ठीक। ये बातें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। लेकिन आपको कौन सा साइन लेना है,
आपको साइन अब यहाँ नहीं, जहाँ से आपने जिस लाइन से आपने ज़ीरो किया था, उसके जस्ट ऊपर वाला आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से नहीं देखेंगे, आप यहाँ पे ज़ीरो किया तो यहाँ से ही देखेंगे, जस्ट इसके ऊपर ही देखेंगे। यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, या ग्रेटर देन, तो प्लस साइन लेना पड़ेगा। बड़ी वैल्यू में पॉजिटिव नंबर लेंगे। पॉजिटिव नंबर कहाँ से कहाँ तक आएँगे? देखिए यहाँ से लेकर क्या होगा, यहाँ तक आएगा, और पॉजिटिव नंबर कहाँ से मिलेगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। तो आपका जो रिजल्ट होगा ये यही लिखना होगा ये। अब कैसे लिखते हैं यहाँ पर ये? तो दोस्तों लिखने का तरीका क्या है? अभी हमने आपको डिस्कस कराया, तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, यक्स यहाँ पर है बिलोंग टू 1/2 से यहाँ पर कहाँ तक 1 होगा। इतना ब्रेक करना पड़ेगा। तो मुझे क्या चाहिए था? प्लस साइन चाहिए था। और अगला जब जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे? यूनियन का यूज करेंगे। यहाँ पर 2 से क्या होगा? ये इन्फिनिटी होगा। इस सवाल का उत्तर या ऐसे दिया है, ये भी ऑप्शन में, या जैसे सवाल को उत्तर ऐसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं, यक्स यहाँ पर जो वैल्यू आई है, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं 1/2 क्या 1 हुआ। आर का मतलब यूनियन आर यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या यहाँ पर है? यक्स ग्रेटर देन 2। ये भी आंसर सही है। दोनों आंसर पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर यहाँ ऑप्शन नंबर क्या ये भी दे सकता है, ऑप्शन में ये भी दे सकता है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। कौन सा होगा ये? यहाँ पर ए 1/2, यहाँ पर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो साइन था ये, यहाँ देखिए लेस देन का साइन है, तो यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे। आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी आपको देख रहे हैं, ये इससे मैच कर रहा है। ये ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर, ठीक है। तो इनक्वलिटी का जो बेस है वो मैं क्लियर करा रहा हूँ, जिससे मैं डोमेन रेंज या कोई भी चैप्टर लेंगे आप वहाँ बेटर से बेटर समझ पाएँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए देखिए सेम कंसेप्ट है। देखिए आपको हमने क्या डिस्कस कराया, जब भी इवन नंबर वाला पावर रहेगा उसको इनइक्वलिटी से डायरेक्टली क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए कहीं पे दिख रहा है, इसको देखिए यहाँ पर, इसको देखिए, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। पहले यहाँ पर यक्स माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे? रिमूव कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर रिमूव कर रहे हैं? क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पर यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रखेंगे, हमेशा इसके मान में कोई भी नंबर रखेंगे हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो डायरेक्टली यहाँ पर इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए सवाल को ऐसे भी आप कर सकते हैं। आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। आप यक्स माइनस, जब 8 नंबर रहे, 8 नंबर रहे, तो दोस्तों डायरेक्टली क्या पर है? जो 8 नंबर है यहाँ पर, अगर यहाँ पावर 99 होता है, ठीक है, 3 होता है, यहाँ पर क्या 5 7 होता है, तो डायरेक्टली उसको लिखिएगा यक्स माइनस क्या कर, यक्स माइनस 4, ठीक है। इसका पावर 8 है तो 8 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे 2 माइनस यक्स होगा होल पावर। जो पावर जो 8 नंबर वाला था, जो बड़ी बड़ी पावर थे 8 नंबर में, हम सिंगल पावर में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होता है। इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये भी देखिए, आप क्या करेंगे? यक्स माइनस 5 होगा, ठीक है। बड़े नंबर को देखिए, ये सवाल ये पूछा जाए या इस सवाल में कोई चेंज होगा, आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ये पावर था, पावर बढ़ा दिया, ठीक है। अगर 100 पावर होता तो दोस्तों 100 पावर होता, जहाँ जहाँ 100 होता पावर, उसको भी डायरेक्टली रिमूव करते हैं। इवन नंबर वाले पावर को हम रिमूव करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। कोई भी नंबर रखेंगे हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा, ठीक है। 8 नंबर रखेंगे तो वैल्यू वो चेंज हो सकती है, पॉजिटिव दे सकता है, नेगेटिव, वहाँ पर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होता है, इसलिए हम वहाँ पर वो वैल्यू चेक करते हैं, क्योंकि वहाँ वो इनक्वलिटी का कंसेप्ट यही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। देखिए अगर यहाँ पर देखिए पहले यक्स का, यहाँ पर देखिए यक्स दिख रहा है, यहाँ पर देखिए यक्स नेगेटिव में दिख रहा है। हमने आपको ये डिस्कस कराया दोस्तों। यहाँ पर जो भी क्या करेंगे, यक्स को हमेशा पॉजिटिव बनाएंगे, दोनों साइड यक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये जो 2 माइनस एक्स था तो क्या मिल जाएगा? यक्स माइनस 2 मिलेगा। और ये तो वही रहेगा, यक्स माइनस 4 का। नीचे भी देखिए हमारे पास यक्स माइनस क्या होगा, ये 5 था। ये जो साइन था ये लेस देन आर इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन आर इक्वल टू था, ये कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू में। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, ठीक है।
या ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसको भी अगर नीचे वाली वैल्यू को आप हटाना चाहते हैं, आप हटा भी सकते हैं। कैसे हटाएँगे? आप यहीं पर कर दीजिए, यहाँ पर x माइनस 5 कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 5 मल्टीप्लाई होल स्क्वायर किया, यह भी डायरेक्टली हटा सकते हैं, ठीक है? डायरेक्टली स्क्वायर बना के हम पूरी वैल्यू को डायरेक्टली हम ऊपर से ही सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यहाँ तब भी करेंगे तब भी आंसर आएगा, नहीं करेंगे तब भी आंसर आएगा। लेकिन बातें ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, जो पहला वाला इक्वेशन था उसके फॉर्म में बन गया, क्योंकि हमने x माइनस 2 के क्या यहाँ पर क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हर अंश में x माइनस 5 का मल्टीप्लाई किया। ये जानते हैं ये बन गया क्या है, ये पॉजिटिव नंबर देगा, इसको डायरेक्टली मूव कर सकते हैं, ठीक है, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए देखिए क्या बातें आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी, तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, x बराबर क्या, अब इसको क्या करेंगे, 0 करेंगे तो जानते हैं 2 आएगा, इसका 4 आएगा, यहाँ पर 5, ठीक है। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई है, x की निकालना था, x की, ठीक है। हम क्या चलेंगे, हम चलेंगे क्या, अंडरलाइन पे चलेंगे, अंडरलाइन ड्रा करते हैं। यहाँ वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से क्या होती है, वैल्यू क्या होती है प्लस इन्फिनिटी, वैल्यू क्या होती है, ये बीच होती है, ठीक है। सेम वही कंसेप्ट, बड़ी वैल्यू को क्या करना है, राइट हैंड साइड रखना है, छोटी वैल्यू क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड रखते जाइए, अर्थात इसको घटते क्रम में लिख दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ पर 2। अब सेम कंसेप्ट प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस क्या करेंगे अब माइनस, ठीक। ये बातें सबको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए हमने जीरो कहाँ से करना शुरू किया था, यहीं से शुरू किया था। अब यहाँ पर देखिएगा, मुझे यहाँ पर क्या लेना है, आपको लेस देन साइन लेना है, अर्थात आपको नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। नेगेटिव साइन आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नेगेटिव साइन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर कैसे लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपकी गलती हो सकती है। देखिए गलती कहाँ करेंगे वही मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे x बिलोंग टू, ठीक है। यहाँ x टू बिलोंग क्या होगा, यहाँ पर टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या एक कौन साइन है, इक्वल टू का साइन है, ठीक है। इक्वल टू का साइन है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, क्लोज इंटरवल लगाएंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे क्लोज इंटरवल, ठीक है। यहाँ पर 2 पे क्या होगा ये, अब 4 पे क्या होगा, 4 पे क्या होगा, ये भी क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर आपका ये वैल्यू है, मुझे कहाँ से ऐड करना था, चलिए इसको यहाँ से नहीं, मुझे क्या चाहिए था आपको, यहाँ पर लेस देन का साइन, यहाँ पर देखिए ये वाला साइन लेना था ना, ये वाला लेना था, ये ले लीजिए। तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, x कहाँ से बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, ये 2 पे लगाएंगे क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, आपको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इतना कट करना पड़ेगा पॉजिटिव नंबर, मुझे क्या चाहिए था, नेगेटिव नंबर चाहिए था, तो नेगेटिव नंबर क्या लगाएंगे u, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 पे क्या होगा, ये 4 पे हमारे पास क्या क्लोज इंटरवल होगा। अब गलती यहाँ पर हो सकती है, लोग 5 पे भी अगर यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 पे क्या लगाएंगे, या क्लोज इंटरवल लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखिए अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने कहा कि सर आपने यहाँ पर 5, देखिए ये वास्तव में ये 5 कहाँ था, अगर बात किया जाए ये 5 कहाँ था, ये देखिए ये 5 कहाँ था, आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलती हो सकती है, गलती आपको यहाँ से मिल सकती है। देखिए यहाँ पर यह वास्तव में यह 5 नीचे था, 5 नीचे था, अगर x बराबर 5 रखेंगे क्या होगा, 1/0, इस वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो दोस्तों x बराबर यहाँ पर अगर ऊपर होता क्लोज इंटरवल लगाते, नीचे वैल्यू है क्या होगा, वहां पर ओपन इंटरवल लगाएंगे। और क्यों लगाएंगे, देखिए यहाँ पर इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू को वह क्या करता है, इनफाइनाइट बना दे रहा है, आपको इनफाइनाइट बनाना भी नहीं है। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा, देखिए इस सवाल का उत्तर कोई मैच किया, तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर इसमें दिया ही नहीं गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह क्या टाइपिंग एरर है, लेकिन इसके जो एग्जैक्ट आंसर ये होंगे, ठीक है। इसके आंसर क्या मिलेंगे, आप लगाएंगे इन्फिनिटी पे की वैल्यू क्या अनडिफाइंड है, कोई नहीं जानता है, इसलिए हमेशा ओपन इंटरवल, और टू अगर डायरेक्टली x बराबर 2 रखेंगे, वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी ये क्या, लेफ्ट हैंड 0, राइट हैंड 0, ये भी क्या है, क्या होगा, ये क्या होगा, ये डिफाइंड हो जाएगा। और यहाँ पर 4 रखेंगे, देखिए आप 4 ये 0 करेंगे, लेकिन 5 आपने रखा, 5 रखा तो कि इसकी इधर लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू क्या मिलेगी, आपको अनंत मिलेगी, फाइनाइट मिलेगी, और राइट हैंड क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। हमेशा क्या लगाएंगे, ये 5 पे क्या लगाना पड़ेगा, आपको ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये क्या, इस ऑप्शन में कहीं जोड़ लीजिएगा, अगर ये आंसर कौन सा होता है, ये
ऑप्शन ये सही हो सकता था, कौन सा, कोई आंसर इसे मैच नहीं किया। तो अगर ये ऑप्शन नंबर ये मान लेते तो ये यहाँ 4 लगा लीजिए और हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 5 कर लीजिए, तो ये आंसर नंबर ये फर्स्ट सही। ठीक है, फिर यहाँ पर और क्या होगा, ये जाके यहाँ पे भी लगाएंगे कोई। ठीक है, अगर सही आंसर चाहते हैं तो ये क्या टाइपिंग एरर है, लेकिन कंसेप्ट दोस्तों आपको क्लियर रहेगा तो पेपर में बेटर से। ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, इतना कंसेप्ट आपका क्लियर। ठीक है, देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए ये भी आसान है, सेम वही कंसेप्ट बेस है। देखिए इस सवाल का अच्छा देखिए ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, इसका उसका ऑप्शन देखिए सेम मिल रहा था। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन एरर था, लेकिन कंसेप्ट में दोस्तों आपका एरर नहीं हुआ। यहाँ पर सवाल में एरर हो जाए तो चल जाता है, लेकिन कंसेप्ट में एरर हुआ तो दोस्त हमेशा गलती होती रहेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए मुझे करना क्या है, आपका कंसेप्ट हमने ये बताया कि यहाँ पर जब भी मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए एक इवन नंबर है, पावर इवन नंबर है, इससे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। तो ये इसको हटा दीजिए तो हमारे पास क्वेश्चन क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा x+4। यहाँ पर क्या होगा, 8 नंबर है तो इसको x माइनस आप 2 लीजिए, डायरेक्टली 8 नंबर के लिए x-1 होगा। इतना क्लियर हो गया लेस देन 0। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, अगर इसको हमने आपको यही बताया, यहाँ पर अगर इसको होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो x-2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये डायरेक्टली। अगर रिमूव नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहीं से क्या यहाँ क्या करेंगे, इसको एक बार जीरो करेंगे, यहाँ क्या इसको जीरो करेंगे। बस ये ध्यान देना पड़ता है कि जो वैल्यू है उस पर क्या इनफाइनाइट तो वैल्यू नहीं दे रहा है, इस बात को ध्यान देके ऑप्शन से बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या मिलेगा, आप करेंगे जीरो तो एक्स बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पर -4 मिलेगा। ठीक है, और उससे छोटी वैल्यू क्या मिलेगी, आपको 1 मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने डायरेक्टली क्या हुआ, यहाँ पर क्योंकि हमारी सारी वैल्यू एक्स की पॉजिटिव थी, आपको नेगेटिव साइन से डिवाइड भी नहीं करना है। अब हमारे पास क्या हो गया, आपको रिजल्ट क्या करना है, आप यहाँ पर लिखेंगे -इन्फिनिटी से क्या वैल्यू क्या होती है, +इन्फिनिटी होती है। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड क्या रखेंगे, बड़ी वैल्यू रखेंगे। बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ 2 नजर आ रही होगी, यहाँ पर इसके 1 आएगी, यहाँ पर क्या होगा माइनस क्या। ठीक है, अब सेम कंसेप्ट क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस क्या करेंगे, प्लस क्या करेंगे माइनस। ठीक है, हमेशा क्या करेंगे, इस फार्म को क्या करते रहेंगे जब तक हमारी वैल्यू मिलती रहेगी। अब इसके आगे वैल्यू हमने यहाँ पर रोक दिया। अगर ये इसको और बड़ा कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट तक जाता है, लेकिन मुझे यहाँ पर रिजल्ट लाना था। देखिए आप ये साइन कहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब मुझे कौन साइन चाहिए, लेस देन साइन चाहिए, अर्थात नेगेटिव साइन चाहिए। तो नेगेटिव साइन यहाँ से मिल रहा है और दोस्तों यहाँ से मिल रहा है। तो इस सवाल का उत्तर कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए माइनस एक्स बिलोंग टू कहाँ कर रहा है, माइनस इन के क्या हो जाएगा -4। अब यहाँ पर आगे ये ब्रेक करना है, अर्थात ये वाले पार्ट आपको मिल रहे हैं। ठीक है, ये वाले पार्ट आपको मिल रहे हैं। तो सवाल का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आगे जोड़ने के लिए 1 से लेकर क्या करेंगे तक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई हुई है, कैसे मैं कर रहा हूँ, कैसे इनक्वलिटी को सॉल्व कर। ठीक है, पर कंसेप्ट आपका क्लियर। ठीक है, पहले 8 नंबर रहेगा, पहला क्या करना है, उसको जितना ही पावर है उसको एक ही बार में लिख कर सकते हैं। ये तो मैं समझाने के लिए, आप डायरेक्टली यहाँ क्वेश्चन देखते मान ये सब सारे स्टेप को क्या कर सकते हैं, यहीं से आपको जीरो कर सकते हैं। लेकिन बेस क्लियर रहेगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तभी दोस्तों पेपर में आप अच्छा कर पाते। ठीक है, आइए मैं अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर इस सवाल का आंसर दीजिए। देखिए कितना अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर क्या निकालना, देखिए डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसका क्या निकालना, डोमेन। डोमेन और रेंज लगातार आपके पेपर में दिखते हैं। आप जानते हैं अंडर रूट कब डिफाइंड होता है, सर यहाँ पर अंडर रूट कब डिफाइंड होता है, ये वैल्यू क्या होती है, एफ एक्स क्या हो ऑलवेज जीरो होगी। अर्थात क्या ये कब डिफाइंड होगा, अंडर रूट को हटाएंगे तो ये कंडीशन याद रखिएगा। ये तो वैल्यू जानते हैं, यहाँ पर अंडर रूट निकाले में वैल्यू क्या मिलेगी, या तो जीरो मिलेगी या हमेशा क्या जीरो से बड़ी मिलती है। कभी जानते हैं कि कड़ी वैल्यू क्या निगेटिव साइन मिलता नहीं है, इससे हमेशा क्या हुआ, ये इसको हमने सॉल्व कर इनक्वलिटी के रूप में क्या आ जाएगा, आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर या ग्रेटर देन आर इक्वल। क्यों, हमने कहा कि यहाँ पर जो अंडर रूट होता है वह तो क्या होता है, वह ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होता है। अर्थात ये तो जीरो मिलेगा या क्या मिलेगा, ये दोस्तों सारी होती है पॉजिटिव मिलती है, कभी नेगेटिव। ठीक है, अब सेम कंसेप्ट हमने कंसेप्ट ये बताया कि तो यहाँ इसको फैक्टर करके लिख सकते हैं,
डायरेक्टली, या ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या यहाँ पर लगाएंगे क्या आएगा, आप जानते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 प्लस एक्स मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 3 माइनस यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल। आपको देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पेपर में, यहाँ पर विगत वर्षों में आया भी है। आप हमने कंसेप्ट ये बताया दोस्तों, यक्स की वैल्यू को हमेशा क्या करेंगे, आपको पॉजिटिव बनानी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो यक्स प्लस आपको देगा। और इसमें क्या होगा, नेगेटिव साइन से भाग देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यक्स माइनस 3 होगा। जो साइन था ये क्या था, ये ग्रेटर देन था, तो ये लेस देन आर इक्वल बदल जाएगा। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, हम क्या करेंगे अंडरलाइन पे, यहाँ पे जब जीरो करेंगे तो यक्स बराबर आपको -3 और क्या होगा +3। अब यहाँ पर जानते हैं माइनस इन्फिनिटी है, कोई वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होती है। अब हमारे पास कितनी वैल्यू है, दो वैल्यू है। लेफ्ट हैंड साइड क्या रखेंगे, छोटी वैल्यू, तो यहाँ भी सकते हैं -3 और यहाँ वैल्यू क्या होगा प्लस होगा। अब चलेंगे प्लस, यहाँ पे चलेंगे माइनस प्लस। ये ऐसे क्रम पे हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ गलतियाँ हो सकती हैं। आपने कहाँ जो किया इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए हमने ग्रेटर देन का साइन लिया था, लेकिन जीरो कहाँ किया था, इस लाइन से क्या जस्ट क्या यहाँ पे जीरो किया था, तभी इसके जस्ट ऊपर साइन देखेंगे, यहाँ मत देखिएगा, आपका आंसर मैच करने लगता है। अभी तो एक सिंपल सवाल लिए हैं, जो बड़े बड़े सवाल आते हैं तो सारे कंसेप्ट ये लागू होते हैं, ठीक है। आपको कौन साइन चाहिए, आपको चाहिए लेस देन, देखिए लेस देन यहाँ पर चाहिए, यही वैल्यू आ जाएगी और नेगेटिव साइन यही मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, तो यक्स बिलोंग टू क्या होगा, यक्स बिलोंग टू -3। -3 पे क्या ओपन इंटरवल लगाएंगे, क्लोज इंटरवल। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं इक्वल टू का भी साइन है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू क्या लगाएंगे, क्लोज इंटरवल, यहाँ वैल्यू यहाँ भी क्लोज इंटरवल। तो इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आपका कंसेप्ट एक बार क्लियर रहेगा तो पेपर में बेटर से बेटर कर पाएंगे। कब कर पाएंगे, जब दोस्तों आपको बेस अप्रोच नोट डाउन कर लीजिएगा, इनक्वलिटी के 1-2 लेक्चर लेके आएंगे, उसके बाद हम चलेंगे रिलेशन जो भी पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों इनक्वलिटी का बेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए देखिए यहाँ इस सवाल का उत्तर देखिए, ये स्टार्टिंग वाले सवाल पूछे गए। देखिए यहाँ पर इस सवाल का आपको आंसर देना है, कैसे देंगे ध्यान दीजिएगा, सवाल का देंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले देखिए, ये देखिए बिहार ये आया था, ये यहाँ पर तैयारी 1.0 में सवाल का आपको आंसर देना था। दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, देखिए इस सवाल को ऐसे 4x + 3 यहाँ पर अपान क्या लिखेंगे, यहाँ पर है, यहाँ पर 2x माइनस, जब -6 करेंगे उस साइड तो ये लेस देन आर इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने का प्रयास करेंगे, जैसे अभी सवालों को हम लोग कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए आपको मिल जाएगा 4x + 3। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखिए क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर 6 दूनी 12x मिल जाएगा, यहाँ पर 30 मिल जाएगा, अपान क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2x - 5 लेस देन 0, ठीक है। अभी जो जिस तरह हम सवाल को सॉल्व कर रहे थे, जिस पर मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, देखिए उसी फॉर्म में मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा, ये इसे घटा सकते हैं, आपको मिल जाएगा 8x मिल जाएगा, और यहाँ पर प्लस क्या होगा 33 मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर x - 5 होगा, यह क्या होगा, यह लेस देन, ठीक है। हमने आपको यह डिस्कस कराया कि दोस्तों जो भी साइन होगा हमेशा एक्स कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ नेगेटिव साइन है, आपको हमेशा पूरे इक्वेशन में नेगेटिव साइन से क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी करना हो कर लीजिए। तो देखिए सवाल को जो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, देखिए 8x हो जाएगा, -33 हो जाएगा, यहाँ अपान क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2x - 5। यह क्या था, यह आप ये वैल्यू किसमें बदल गई, यह ग्रेटर देन आर इक्वल टू में बदल गई, क्योंकि हम वैल्यू को क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि हमने आपको कहा कि x का जो कोफिशिएंट है ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसलिए हम नेगेटिव साइन का बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखिए अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिजल्ट था उस पे चल सकते हैं। आप यहाँ इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जैसे हम जानते हैं कि जब भी होल स्क्वायर आएगा इसको हटा सकते हैं, या यहीं पर डायरेक्टली क्या करेंगे, जीरो करेंगे, तो आपको x बराबर क्या मिल जाएगा, आपको 33 बाई क्या होगा 8 होगा, और एक वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 5/2। अब मुझे क्या करना है, अंडरलाइन पे जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे -∞ प्लस इन्फिनिटी। हमारे पास बड़ी वैल्यू को राइट हैंड साइड और छोटी
है लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 33 पाई क्या होगा 8 होगा, एक वैल्यू क्या आएगी ये 5/2 होगा, ये 2 आएगी। हम कहाँ चलेंगे, ये प्लस माइनस क्या करना होगा प्लस, यही हम करते आए हैं। अब मुझे क्या देखना पड़ेगा, कहाँ जीरो किया, यहाँ पर देखिए क्या, तो यहाँ से क्या दिखाता है आपको, यहाँ पर क्या दिखा रहा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन है तो मुझे क्या बड़ी प्लस वाली साइन चाहिए, तो ये वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। सवाल का उत्तर यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे यक्स बिलोंग टू, यक्स बिलोंग टू माइनस क्या होगा 5/2, अगला ब्रेक करने के लिए यूनियन यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर 30 क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई क्या होगा ये इन्फिनिटी होगा। तो ये कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई सवाल का राइट आंसर होगा, क्योंकि जो आंसर देखिए उसी से मैच, ठीक है। कंसेप्ट दोस्तों एक बार क्लियर रहेगा तो पेपर में बेटर से बेटर कर पाएंगे। और यहाँ क्लोज इंटरवल की बात कर रहा है, लेकिन वह कब बात करते हैं, जब यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन होता, तो हम ऑप्शन नंबर कौन सही होता, ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो आपको मिल जाता, मिस करता ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता, लेकिन कब, जब यहाँ पर इक्वल टू का साइन, ठीक है। कंसेप्ट दोस्तों आपका क्लियर हो गया, यही मैंने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन आपको दिखाए थे, ठीक है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आपका कंसेप्ट दोस्तों क्लियर हो जाए तो सवाल आसान। पहला काम क्या करना पड़ेगा, पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लाना ही पड़ेगा, या दोस्तों बाई ऑप्शन से यहाँ पर जा सकते हैं, क्या वैल्यू रख के चेक करते हैं, यहाँ पर 4 वैल्यू से बड़ी वैल्यू रखिए, 4 रखिए, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर रखने में आपको समय लग सकता है। तो इस तरह के सवालों में बाई ऑप्शन से करने में हो सकता है कि यहाँ पर आंसर मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, तो आपको मिल सकता है, लेकिन समय वहाँ पर बाउंडेशन रहता है, इसलिए यहाँ पर जो इनक्लूड है जो जनरल मेथड है उसी से अप्लाई, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए इस सवाल क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे यक्ष प्लस 4 अपान क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए यक्ष माइनस क्या, जब तक क्या डायरेक्टली जनरल फॉर्म में लाएंगे नहीं, जब तक लेस देन या ग्रेटर देन में लाएंगे नहीं, यहाँ देखिए लाएंगे तब तक आप सवाल पे डायरेक्टली, ये नहीं कि डायरेक्टली जीरो करना शुरू कर दीजिएगा, जब तक उस स्टैंडर्ड फॉर्म बदल लीजिए। यहाँ पर देखिए -5 का, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये आर इक्वल का। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ आपको मिल जाएगा 2x प्लस 4 मिल जाएगा, यहाँ पर -5x का अपान क्या मिल जाएगा, x -1 का, ये आपको मिल जाएगा आर इक्वल। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको -3 और प्लस क्या होगा 9 होगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा x -1 का, ये क्या ग्रेटर देन आर इक्वल। की बातें सबको क्लियर हो गई, ठीक है। आपको करना क्या है, सेम वही कंसेप्ट, आपको दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप जान रहे हैं कि यहाँ पर जो यक्स का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव आपको बनाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी आपको, एक्स माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 से हम डिवाइड भी कर सकते थे, हटा भी सकते थे। चलिए यहाँ पर, चलिए मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर क्योंकि कटा दिया, यहाँ उस साइड गया तो 0 हो गया, तो मैं इसको मान लीजिए इसको हटा देता हूँ। चलिए यहाँ 3 से हटा दिए तो आपको मिल जाएगा x -3, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको x -1, ये क्या करेंगे, ये क्या था, ये लेस देन आर इक्वल टू बदल गया, या ऐसे हम आपको बताए भी हैं, इसको x माइनस क्या 3 का लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, x -1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या डायरेक्टली जीरो करेंगे, कौन सी बातें ध्यान देंगे वो भी हम डिस्कस। चलिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आप यहाँ से x बराबर 1, यहाँ पर 3 मिलेगा। अब हम क्या चलेंगे, अंडरलाइन पे इन्फिनिटी, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी, बड़ी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, यह छोटी यहाँ रखते हैं, यहाँ 1 है। अब चलेंगे प्लस माइनस, इतनी बातें सबको नोट कर लीजिएगा, अगर इन बेटर से बेटर करना चाहते हैं, और वास्तव में आपका बेस है, अगर बेस ही नहीं क्लियर होएगा तो आप वहाँ पर बड़े बड़े सवाल को कैसे वहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए बेस भी आप यहाँ पर लिखते रहेंगे। चलिए यहाँ पर अब यहाँ पे कहेंगे, अब यहाँ पे देखिए लेस देन आर इक्वल टू का साइन देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब क्या, मुझे नेगेटिव साइन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यहीं पे जीरो किया, जस्ट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ नेगेटिव साइन कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ से लेकर यहाँ मिलेगा, ठीक है। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यक्स बिलोंग टू, ठीक है। 1 हमारे पास नीचे था ऊपर था, ये भी ध्यान देना पड़ेगा,
वन हमारे पास क्या था, वन क्या था नीचे, जानते हैं एक्स बराबर वन रखेंगे, वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, वन पे लगाना पड़ेगा, ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने वन रखेंगे क्या वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, यहाँ पर क्या मिल जाएगी, यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली रखेंगे, देखिए आप वन रखिए और यहाँ पर क्या होगा, ओपन इंटरवल, क्यों, क्योंकि आप एक्स बराबर वन रखेंगे तो वह क्या होगा, अनंत होगा, लेकिन थ्री पे क्या रखेंगे, थ्री पे आप लगाएंगे क्लोज इंटरवल। देखिए आंसर तो आप कहेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, इनक्वलिटी के इस तरह कंसेप्ट आपको आने चाहिए, ठीक है। अभी जब हम पढ़ाएंगे या और फंक्शन ए रिलेशन के विषय में तो दोस्तों तब भी वहाँ पर आपको देखिए, देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल आईआईटी में भी देखने को मिलते हैं, सवाल का आपको आंसर देना है। देखिए आपको करना क्या है, देखिए तो पहले आप जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या मिल जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस क्या होगा 8, पहले इसको उस साइड ले गए तो क्या मिल जाएगा, ये पहले एक बार लिख लीजिए, यहाँ पर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल, ये बातें सबको अच्छी तरह से कन्फर्म क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर क्या लेंगे, इसका लीजिए एलसीएम, तो आपको मिल जाएगा थ्री स्क्वायर मिल जाएगा माइनस प्लस एट मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा माइनस के लेस देन आर इक्वल, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर ले सकते हैं, अपान हमारे पास क्या था, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस होगा। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, आप जानते हैं पॉजिटिव नंबर में एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर में अगर हम कोई संख्या प्लस करते हैं तो वो क्या मिलेगी, कोई पॉजिटिव नंबर, अर्थात इसको डायरेक्टली यहाँ पर जैसे एक्स प्लस वन या एक्स माइनस टू का जो भी था होल स्क्वायर को हटा रहे थे, क्योंकि वैल्यू क्या मिले पॉजिटिव। इसी प्रकार दोस्तों कोई भी नंबर यहाँ पर रखेंगे, हम जानते हैं निगेटिव साइन रखेंगे तब भी पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव रखने पॉजिटिव और जोड़ने भी पॉजिटिव होगा, इसको डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर पर, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो पॉजिटिव रखने पर उसको रिमूव कर दीजिए, तो हमारा जो क्वेश्चन था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप यहाँ पर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा वन एक्स क्या होगा प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर है लेस देन आर इक्वल टू, इसका फैक्टर तो सब जानते हैं, एक्स माइनस वन होगा और एक्स माइनस क्या होगा यहाँ पर होगा आर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से जीरो करेंगे तो आपको एक्स बराबर आपको वन मिल जाएगा सिक्स का। अब क्या चलेंगे, हम चलेंगे अंडरलाइन पे ड्रा करना, ठीक है, इसकी वैल्यू सब लोग जानते हैं। अब मुझे क्या करना है, बड़ी वैल्यू क्या रखना है, राइट हैंड साइड रखनी है, छोटी वैल्यू क्या है लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ देखिए आएगी, यहाँ पर वन आएगी, चलता है प्लस माइनस, आपको कौन सा साइन लेना है, आपने जहां जीरो किया जस्ट ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, आपको यहाँ पर लेस देन, आपको नेगेटिव साइन चाहिए, नेगेटिव साइन। अब ये भी ध्यान देंगे हमारी वैल्यू क्या है, ये वन और सिक्स कहा था, ये ऊपर ये, तो यहाँ पर एक्स बिलोंग टू क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग टू यहाँ पर वन क्या होगा सिक्स, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट दोस्तों आपका क्लियर, ठीक है, यहाँ पर कंसेप्ट दोस्तों आपका क्लियर हो गया। यहाँ पर कैसे ध्यान दीजिएगा, कैसे करना है, और इम्पॉर्टेंट सवाल है, इन कैसे दोस्तों हम लोग करते हैं तो आपको बेस क्लियर, ठीक है। यहाँ पर तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये इनइक्वलिटी हमने किस तरह डिस्कस करा रहे हैं। आइए मैं लास्ट सवाल पर डिस्कस करता हूँ दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है और ऐसे भी सवाल आपको यहाँ पर है, क्या पूछेगा, इसका डोमेन क्या होगा, ये इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल का आंसर देखिए कैसे पाएंगे। देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर हमने आपको डिस्कस भी कराया कि अंडर रूट कब डिफाइंड होता है, डी कब डिफाइंड होती है, अगर इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो फैक्स क्या होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर, तो जानते हैं अंडर रूट हमेशा क्या देगा, या तो जीरो देगा या तो हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव नंबर देगा तो नेगेटिव नंबर देगा, तो इसका कर्डी हम डिफाइंड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको मिल जाएगा यक्स माइनस क्या होगा टू का, यहाँ पर लिखिएगा यहाँ यक्स माइनस वन, यहाँ पर वैल्यू को यहाँ पर यक्स माइनस, ये वैल्यू क्या देगी, ये वैल्यू क्या होगी ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो का। बस क्या करेंगे, आपको यक्स बराबर वन, यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर टू मिलेगा, यही वैल्यू मिलेगी। हम चलेंगे अंडरलाइन पर ड्रा करना, अब जानते हैं, अब ड्रा करना जानते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस की वैल्यू कितनी है, आप यहाँ पर थ्री रखेंगे, यहाँ पर टू रखेंगे, ये चलते हैं प्लस माइनस क्या होगा प्लस रखेंगे, यहाँ पर माइनस। मुझे कौन साइन लेना है, आपको साइन लेना है
आपको लेना है, यहीं पे जीरो की है, आपको बड़ी वैल्यू है पॉजिटिव नंबर लेना है। तो पॉजिटिव नंबर कहाँ से कहाँ तक मिल रहे हैं आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, यक्स बिलोंग टू, ठीक है। और वन कहाँ है ये भी ध्यान देना, वन ऊपर है तो क्लोज इंटरवल नीचे हो, टू कहाँ है, टू भी क्या है ऊपर है, यहाँ भी क्लोज इंटरवल, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर क्लोज। अगला यूनियन, थ्री कहाँ है? नीचे था, ओपन इंटरवल, वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, 1 से लेकर 2, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। दोस्तों कमेंट करिएगा ये इन वाले कंसेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, और लगने भी चाहिए, क्योंकि इनक्विलिटी अगर नहीं जानते हैं चैप्टर में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, या अच्छे रिजल्ट लाने के लिए इनक्विलिटी का बेस क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम क्या है मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी लेके आएंगे, उसके सारे कंसेप्ट लेके आएंगे, उस पर कोई फंक्शन में हम चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, आप मेरे चैनल से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और लोगों को क्या है यहाँ पर क्या शेयर कर सकते हैं, जिससे काफ़ी लोग जुड़ जाएं और मैं बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड करूँ, आपका सर है। तो तब तक के लिए